भाई एग्जाम में ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम मोस्ट 6 टॉपिक ऐसे बताएंगे जहां से 70% क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये मान चलिए, आप बिल्कुल वीडियो इसके मत करना, सीरियस होके भाई इस तरीके की डायरी लेके नोट कर लेना इसे। मोस्ट 70% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक फंस जाएंगे। पूरी रात भाई रिसर्च की है, 3 दिन से नहीं सोया हूँ भाई, रात में रिसर्च करता रहा हूँ, तब ये चीज़ें कहीं जाके निकाली हैं भाई। तो सभी लोग भाई पूरी अच्छे तरीके नोट कर लें, ठीक है। तो हम टाइम ना खराब करते सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डाल लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये वो सब्जेक्ट, इसका पहला टॉपिक है अंतरिक्ष तकनीक, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले का फर्स्ट पॉइंट डालो, रॉकेट और लॉन्च व्हीकल। रॉकेट और लॉन्च व्हीकल याद रखना। इसमें क्या क्या, PSLV के बारे में पढ़ लेना, PSLV। दूसरा है GSLV, GSLV है, ठीक है। तीसरा है LUM-3, इसके बारे में पढ़ लेना। साथ ही साथ अब पहले का दूसरा पॉइंट आ जाता है सैटेलाइट के प्रकार, यानी जो सैटेलाइट के प्रकार है वो पूछे जाते हैं, तो लिख लेना सैटेलाइट के प्रकार, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये पूछा जाएगा। पहले का तीसरा है स्पेस स्टेशन और गगनयान के बारे में, ये अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी इसके मत करना, पूरा देखना भाई, पढ़ लेना, रिसर्च करने के बाद पता निकाला है। इसी में पहले का चौथा पॉइंट है पुनः प्रायोज्य रॉकेट, जो पुनः प्रायोज्य रॉकेट होते हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। इसी का पांचवा है चंद्रमा और मंगल मिशन, यानी जो चंद्रयान मिशन था और मंगलयान मिशन, इनके बारे में पूछा। तो आप देख लेना, चंद्रयान मिशन देख लेना, मंगलयान मिशन देख लेना, गगनयान मिशन देख लेना, ये सभी देख लेना अच्छे, ठीक है। इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से इसरो के बारे में पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, यूपीएससी अक्सर मतलब इसमें इसका मिशन उद्देश्य के बारे में पूछती है, यानी ये गगनयान मिशन भेजा गया या चंद्रयान मिशन जो भेजा गया, इसका क्या उद्देश्य था, इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये नोट कर, इसी तरीके से पढ़ना क्वेश्चन, मैंने तरीका बता ही दिया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट डाल लो, इसमें लिखते जाना, नोट अच्छे से कर लेना सारी चीज़ें। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नोट कर लो अच्छे से, ठीक। अब दूसरे का पहला है RNA वैक्सीन कैसे काम करता है, यानी कि जो RNA वैक्सीन होता है वो कैसे कार्य करता है, ये पॉइंट डाल के लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DNA RNA, इनके बारे में लिख लेना पूरा, ठीक है। DNA RNA जो तकनीक होती है, ठीक, अच्छे से। CRISPR, ये भी एक तकनीक होती है। अब दूसरे का तीसरा है जीन संपादन, इसके बारे में अच्छा लिख लें, जीन संपादन, यानी कि जीन एडिटिंग जो होती है, कैसे एक जीन से किसी दूसरे जीन को, कैसे मतलब एक जीन से जो अलग अलग जीन्स हैं उनसे एक दूसरे जीन से तीसरा जीन बनाया जाता है, एडिटिंग की जाती है, 2 जीनों से तीसरा जीन बनाया जाता है, तो ये जीन एडिटिंग होती है। आप लोग जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से ये चीज़ें, ठीक है। तो ये नोट करते रहना, ये आपका एक हो गया। इसी का चौथा ट्रांसजेनिक फसल, ये डाल लेना, यानी कि ट्रांसजेनिक फसल जो होती है। स्टेम सेल तकनीक, एक स्टेम सेल तकनीक होती है, ये भी आप डाल लेना, स्टेम सेल तकनीक, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, इसमें आपसे AI के बारे में पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें AI मशीन लर्निंग क्या है ये देख लेना, डीप लर्निंग देख लेना, क्वांटम कंप्यूटर देख लेना, पॉइंट बताते यार, नोट कर लेना। ब्लॉकचेन देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सबसे ज़्यादा करंट के भी क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से, तो याद रखना। अब यहाँ से है 5G 6G टेक्नोलॉजी। हम आजकल आप जो दिनचर्या में यूज कर रहे हैं ना, वहाँ तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये पांचवा है सेमीकॉन कंडक्टर, ये अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, यूपीएससी मतलब बेसिक सिद्धांत पूछता है इसके बारे में, ठीक है, बेसिक चीज़ें पूछता है, कोई ज़्यादा गहराई डे में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा गहराई मत जाना है यहाँ पे, बेसिक चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। अब चौथा पॉइंट डाल लो, रक्षा तकनीक, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी इसी में आता है, समझ रहे हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो मिसाइलें पढ़ते हैं,
ड्रोन वोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट डालो चौथे का, मिसाइल के प्रकार, मिसाइल के प्रकार, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल होती है वर्सेस क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो एक बार गूगल पे ये डाल लें तो स्पेलिंग अच्छे से आ जाएगी, अगर कोई डाउट आउट हो रहा हो, ठीक है। ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक के प्रकार देख लो, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है HYPERSONIC, हाइपरसोनिक, ठीक है, स्पेलिंग देखना है। ड्रोन के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ड्रोन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ की इसकी विशेष जो संस्थान है वो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। अब पांचवा आ जाओ, पांचवा ये छठा लास्ट बचा है, पांचवा एक है नाभिकीय एवं ऊर्जा तकनीक, डालो हेडिंग नाभिकीय एवं ऊर्जा तकनीक, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी टेक्निक वही है। इसका पहला पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रकार, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रकार, ये पढ़ लेना आप। इसी पांचवें का दूसरा है फ्यूजन वर्सेस फिजन, एफ स्पेलिंग बता दे रहे हैं, FUSION, फ्यूजन वर्सेस फिजन, FISSION, ये फिजन है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। स्मॉल मॉडल रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है, जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्शन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डाल लेना, ये चीज़ आ जाएंगी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुद्ध हिंदी सारे नहीं, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी आ जाते हैं। मॉड्यूल तक में रिएक्शन होता है, ये सर्च कर लेना गूगल पे, स्पेलिंग सारी मिल जाएंगी आपको अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब इसमें डालना ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है इसके बारे में पूछा जाता है, हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन, ठीक है। सोलर सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, सोलर सेल जो टेक्नोलॉजी होती है इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक फिजिक्स करंट अफेयर मिश्रित क्वेश्चन आते हैं, यानी स्टैटिक फिजिक्स और करंट अफेयर के मिश्रित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अब लास्ट बचा है, नोट कर लेना इसे अच्छे से, लास्ट है ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, ये लास्ट है ये। इसमें है पहला 6 का पहला नई वैक्सीन तकनीक है, नई वैक्सीन तकनीक, ये पढ़ लेना। WHO की रिपोर्ट देख लेना, जब लोग WHO की हर साल रिपोर्ट आती है, कैसी क्या आई है रिपोर्ट हर साल देखते रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना। अब देखना वायरस वर्सेस बैक्टीरिया, वायरस वर्सेस बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है, यानी जो वायरस होता है और बैक्टीरिया होता है इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये पढ़ लेना। अब इसमें लास्ट है जेनेटिक डिजीज, स्पेलिंग बता रहा है ZOONATIC, ठीक है, डिजीज DISEASE, ठीक है, ये पढ़ लें। यहाँ पे एक संस्था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं। इसके बाद मैंने पीछे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी सारी वीडियो अपलोड कर दी। आज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड की है। करंट अफेयर की भी जल्दी करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर की करेंगे जब सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, सभी भाई, राधे राधे, धन्यवाद।